गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, कि रिलेटेड गुड्स किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर मान लीजिए हमारी इनकम इंक्रीज होती है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, मोर गुड्स परचेज करेंगे, मीन्स डिमांड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, हम क्या करेंगे, मोर शर्ट्स परचेज करेंगे, मोर एनी अदर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कार्स परचेज करेंगे, मीन्स हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मान के चलिए कि अगर हम यूज़ करें इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स परचेज करें तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को छोड़ के नॉर्मल गुड्स की साइड शिफ्ट होंगे। सबसे पहले हम इन्फीरियर क्वालिटी को छोड़ के नॉर्मल गुड्स को परचेज करेंगे। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टू टाइप ऑफ गुड्स, कि हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया राजस्थान का, कि वहाँ की जो पुअर माइनॉरिटी थी वो क्या करती थी, बाजरा को क्या करती थी, उनका स्टेपल फूड था, बाजरा को यूज़ करती थी, और जो रिच पीपल्स थे वो क्या करते थे, व्हीट को यूज़ करते थे। तो अगर उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है पुअर पीपल्स की, तो वो क्या करेंगे, वो बाजरा को छोड़ के व्हीट की साइड मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल था कि किस तरीके से डिमांड और इनकम की रिलेशनशिप होती है। तो हमने क्या किया कि उसी एग्जाम्पल को लेते हुए गुड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स एंड सेकंड इज इन्फीरियर गुड्स। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इससे हम क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स की बात करें तो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम इन्फीरियर क्वालिटी के कोर्स ग्रेन्स को छोड़ के और अच्छी क्वालिटी के जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी साइड शिफ्ट हो जाते हैं। जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं या अच्छे ग्रेन्स हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के कोर्स ग्रेन्स को छोड़ के अच्छी क्वालिटी के गुड्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स के ऊपर मूव ऑन कर जाते हैं। तो नॉर्मल गुड्स कौन से हैं कि जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इसमें देखिए हमें एग्जांपल दिया है, डायग्राम के फॉर्म में शो कर रखा है हमें कि ये हमारी डिमांड करो, मान लीजिए D1 हमारी डिमांड करो। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल गुड्स के केस में, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। D2 अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को मूव ऑन करेंगे, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर मान लीजिए हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, अगर हमारी डिमांड डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड को शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इनकम हमारी क्या होगी, कम होगी, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स को कम परचेज करेंगे। इससे हमारी क्या हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी, तो हम क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मूव ऑन कर जाएंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज ऑफ इन्फीरियर गुड्स, कि अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व, ठीक है, D1 है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं, जो गुड्स अच्छे नहीं हैं क्वालिटी वाइज, तो उनको हम क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे। अगर इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को यूज़ कर रहे हैं और इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इनका यूज़ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड का शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि हम नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे और इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को कम परचेज करेंगे, इसलिए हमारी डिमांड का लेफ्ट हैंड साइड को मूव ऑन कर जाएगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, मान लीजिए हमारी जितनी इनकम थी उससे भी कम डिक्रीज हो गई, मतलब हमारी इनकम उससे भी ज़्यादा कम होगी, तो हम क्या करेंगे, जो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को यूज़ कर रहे थे, इससे क्या होगा, और ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स की, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। हम पहले से ही इन्फीरियर गुड्स को यूज़ कर रहे थे और अब इनकम और ज़्यादा कम होने के कारण हम क्या करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स पे ही डिमांड को इंक्रीज करेंगे। इससे की वजह से हमारी डिमांड कर क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर टेस्ट और प्रेफरेंस का। इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अगर हम बात करें किसी भी कमोडिटी की डिमांड की, तो जो इंडिविजुअल के लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो डिमांड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट के
पॉजिटिव रेफरेंस में है तो हम क्या करते हैं, डिमांड को ज़्यादा करते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में नहीं हैं, अगर हम उसके पॉजिटिव रेफरेंस में नहीं हैं, अगर हम उसको डिसलाइक करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिमांड को डिक्रीज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड एंड फैशन की, कि जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चलता है, जो फैशन चलता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम हमारे जो टेस्ट और लाइक और डिसलाइक्स हैं क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हम फैशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिमांड को चेंज करते रहते हैं, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स चेंज होती रहती हैं। उसके बाद बात करेंगे क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट की। जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है वो भी किसी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करता है। मान लीजिए विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं, टी एंड कॉफ़ी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम समर सीजन की बात करें तो हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को या जूस वगैरह को, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी वजह से जो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है वो भी हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारी जो कमोडिटी की डिमांड है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर अगर फेवरेबल चेंजेस हुए तो क्या होगा, अगर अनफेवरेबल चेंजेस हुए तो क्या होगा। अगर फेवरेबल चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डिमांड पर क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि वो क्या है, फेवर के अंदर चेंज हुआ, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। फेवरेबल होंगे तो डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारी जो चेंजेस हैं वो अनफेवरेबल हैं तो हमारी डिमांड पर क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर फेवरेबल हैं तो हमारी डिमांड पर क्या करेगी, राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगी, इंक्रीज होगी। अगर अनफेवरेबल है तो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किया कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, और हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।